नमस्ते, जोहार। मैं आपकी अंतरा दुबे, एक फिल्म अभिनेत्री, यूट्यूबर और कथक डांसर। आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि मेरी ये बॉलीवुड की जर्नी कैसी रही, वहाँ तक मैंने पहुँचा कैसे, सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हुई। तो हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं। तो ये मेरी कहानी है, आपकी अंतरा दुबे की कहानी है बचपन से। जब मैं एकदम छोटी थी तभी मैंने ये सपना देखा था कि मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना ऐसे फिल्में देखते थे तो मेरी मेमोरी में है सबसे पहली फिल्म मैंने देखी थी कभी खुशी कभी गम। और वहाँ पे ना मैं सारे एक्टर्स को रिप्लेस कर देती थी, अपने और अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पे लगा देती थी कि ये मैं हूँ, ये पापा हैं। तो मैं ऐसा बोला भी करती थी कि सब ये लोग बहुत छोटे हैं ना, मतलब हम लोग इतने बड़े दिखते हैं और टीवी में सब छोटे छोटे दिखते हैं। तो बाद में फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, शूट होता है फिर टीवी पे टेलीकास्ट होता है। तो ये कहानी बचपन से शुरू हुई और मेरी फैमिली मेम्बर्स का भी सपना था कि ठीक है, इसको जो करना है ये करे, टीवी करे, सीरियल्स करे। तो वहाँ से सपने देखना शुरू करा। फिर सबसे पहले जब मैं क्लास 5 में पहुँची, स्कूल्स में जितने भी शोज़ होते थे, प्रोग्राम होता था, सारी चीज़ में पार्टिसिपेट करना होता था, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। फिर सबसे पहले मैंने म्यूज़िक शुरू किया। म्यूज़िक सीखा मैंने 5 साल, हारमोनियम। उसके बाद सीखते सीखते थोड़ा सा बच्चों में वो रहता है ना कि अभी हो गया, बोर हो गए, अब कुछ दूसरा, कुछ न्यू अलग आर्ट सीखूं। तो मुझे डांस करना था। फिर मैंने पाजीब से वेस्टर्न डांस सीखा, फिर डांस हो गया। तो डांस के बाद जितने भी यहाँ पे मॉडलिंग शोज़ होते थे, एक्टिंग में वर्कशॉप्स होते थे, वो करा। जितने भी खेल कूद कला संस्कृति का यहाँ पे जो होता था, वहाँ पे सारी चीज़ें सीखी। फिर एक सतीश सर हैं पाजेब के, उन्होंने कहा कि इनको विपुल सर के पास भेजिए, इसको क्लासिकल डांस करवाइए, इसके एक्सप्रेशंस बहुत डिफरेंट है, अच्छे आते हैं, तो क्लासिकल का टच होना चाहिए। फिर मैं वहाँ से क्लासिकल डांस सीखी हूँ और मुझे क्लासिकल परफॉर्म करते हुए ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए हैं। बहुत शोज़ किए, बहुत कॉम्पिटिशन्स करा, मॉडलिंग में भी प्राइजेज़ लाई और अब मैं प्रॉपर एक एक्टर हूँ। और साथ ही में ये सारे स्किल्स मेरे यूटिलाइज हो रहे हैं एज अ एक्टर में, क्योंकि कुछ भी चीज़ आप सीखो वो कभी भी कहीं भी वेस्ट नहीं जाती। तो आज ना मुझे ये सारे मेरे जितने भी स्किल्स हैं वो सारे एक्टिंग में काम आ रहे हैं। और मैं आप सभी एस्पायरिंग एक्टर्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी ना किसी भी अपने स्किल को लेकर के सोचना मत कि मुझे ये बनना है तो मैं ये सीखूँ ना सीखूँ या कैसे परस्यू करूँ। तो छोटा स्टेप भी जो होता है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो शुरुआत हमेशा अपने गली मोहल्ले और अपने इंस्टीट्यूट से करनी चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी शुरुआत स्कूल से करी थी। स्कूल में शोज़ करते थे, जितना भी 15 अगस्त 26 जनवरी जो भी होता था सब चीज़ में पार्टिसिपेट कर लो और कुछ भी कोई भी फंक्शन छूटना नहीं चाहिए। फिर बाहर जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, यूथ फेस्टिवल, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करो। फिर धीरे धीरे स्टेज मिलती है, सडनली बड़ा स्टेज कभी भी नहीं मिलता। तो वहाँ से शुरुआत होती है, शोज़ किए, प्राइजेस भी लेकर के आई। फिर मुझे था जब मैं डांस कर रही थी तब मुझे साथ ही एक्टिंग भी करना था, क्योंकि करियर तो एक्टिंग से ही बनानी थी मुझे। तो ये सारे स्किल्स कहाँ यूज़ होते, वो एक्सप्रेशन सारे काम आ रहे थे। फिर जब मैं एक्टिंग के वर्कशॉप्स करती थी, सब कुछ हो गया। फिर अब हुआ कि अब तो हो गया, स्कूलिंग कर ली, ग्रेजुएशन हो गया, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। अभी शहर में नाम कर लिया है, सब जानते हैं, अब बॉम्बे जाने की बारी आती है। तो लॉकडाउन के ठीक पहले जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया, मेरा एमबीए भी निकल गया था, मैंने मास्टर्स के लिए कैट सीमैट जो भी होता है सारे एग्ज़ाम्स दिए, लेकिन मैंने एडमिशन नहीं लिया। सारे स्कूल से आ रहे थे, तो कॉलेजेस से आ रहे थे, मैंने एडमिशन नहीं किया। बिकॉज़ एक बार आप एडमिशन ले लो, उसके बाद आपकी जॉब लग जाती है, फिर उसके बाद ना एक सेटल्ड लाइफ को छोड़ के कुछ न्यू करियर में चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो जो भी आपको करना है डिसीज़न पहले ले लो।
एट अ टाइम उस वक्त बीच में कुछ भी छोड़ के स्विच करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी कभार फैमिली सपोर्ट करती है, कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। मैं इस मैटर में बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छी है। और अगर बॉम्बे जाना है तो फैमिली सपोर्ट होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज वो कहते हैं ना, आपने कितने बड़े एक्टर्स के इंटरव्यू देखे होंगे जहाँ कहते हैं कि मैं तो भाग के बॉम्बे आ गया था और फिर स्टेशन पे ऐसा 1 रात रुके, 2 रात रुके। बट ये सब कहने की बातें हैं। मतलब ऑफ कोर्स लोगों ने करा है, बहुत स्ट्रगल किया है, सब कुछ है, बट तब का टाइम कुछ और था और अब का टाइम कुछ और है। अब आप अगर 200 रुपये लेके भाग के स्टेशन पे चले जाओगे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है। मैं जब बॉम्बे गई तो वहाँ जाने के बाद छोटा सा रूम लिया महाड़ा में, प्रॉपर अपनी स्ट्रगल लाइफ शुरू करी, छोटी छोटी चीज़ें। फिर हो गया लॉकडाउन। लॉकडाउन आया, वापस घर आ गई। घर आने के बाद यहाँ मुझे बहुत सारे ऑफर्स आए। मैंने 5-6 शॉर्ट फिल्म्स करी, बाकायदा लीड रोल किया, वेब सीरीज़ करी, म्यूज़िक वीडियोस करे, एड फिल्म्स करा। अभी रिसेंटली एक सीरियल करा है, कथा अनकही, सोनी टीवी का। उसमें बहुत ही छोटा सा रोल करा है, हॉस्पिटल का सीन्स था, वो जो पूरी डॉक्टर्स की टीम होती है तो उसमें से एक मैं भी थी। प्रॉपर मेरे अच्छे खासे डायलॉग्स थे, 7 एपिसोड में मैं आई। तो बट वो छोटा ही रोल था, हाँ, बट कोई नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को, मैंने जिसको भी कहा ना मैंने सीरियल करा है, सीरियल में मेरा डेब्यू हुआ, छोटे रोल से किया, सब लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। बिकॉज शुरुआत जो थी इतने बड़े चैनल से एक छोटे रोल के साथ ही, बट शुरुआत इम्पॉर्टेंट है कि आप कहाँ और क्या करते हो। मैंने जितने भी शॉर्ट फिल्म्स करे, बाकायदा लीड किए। MX पे हैप्पी लॉकडाउन है, वो आप देख सकते हैं। और क्राइम पेट्रोल इंडी डिजिटल का मैंने द रोबोट वाइफ करा, फरार किया। फिर ज़िशान कादरी सर का डायरेक्ट किया हुआ ऑल्ट बालाजी का फर्रे किया है। और भी बहुत सारे एड्स किए, एस्ट्रोटॉक, सोफिट एनर्जी ड्रिंक, और बहुत सारी चीज़ें करी। और अभी मैं रिसेंटली थिएटर्स कर रही हूँ। और मैं जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं ना, उनको मैं ये टिप्स देना चाहती हूँ कि आप कुछ भी करो, बट जो ये लर्निंग प्रोसेस है ना, वो कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। अगर एक्टिंग करनी है तो कोई भी एक छोटा सा थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लो, या घर में प्रैक्टिस करो, मिरर एक्सरसाइज करो। बहुत सारे यूट्यूब्स पे वीडियोस अवेलेबल है कि आप अपनी वॉइस क्वालिटी कैसे सुधार सकते हो। अभी आप मेरी आवाज़ सुन के जज मत करना, हाँ, कि खुद की वॉइस देखो, बिकॉज मेरी थोड़ी सी भी तबीयत डाउन है, बट मैं यहाँ आप लोगों के लिए ऐसे इंटरव्यू दे रही हूँ तो ताकि आप मुझसे मतलब नॉट सीखें, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मेरी जर्नी से अगर कुछ ले पाएँ तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी थ्रू बहुत सारे लोगों का जर्नी शुरू हो पाया। कितने सारे नए एक्टर्स होंगे या डांसर्स होंगे, वो डिफरेंट टैलेंट्स होंगी जो दब रही हैं। तो मैं चाहती हूँ सारे पेरेंट्स को ये कहना कि बच्चों में अगर कोई भी टैलेंट हो तो प्लीज़ उसको वो चीज़ सिखाइए। क्योंकि आज मैं थिएटर एक्टर हूँ, NSDNs के साथ परफॉर्म कर रही हूँ। अभी हमारा प्ले NSD जा रहा है और विवाह विप्लव बीरेंद्र रंजन सर का डायरेक्ट किया हुआ हमारा प्ले है। ऑलमोस्ट 2.25 घंटे का प्ले है, जिसमें से मैंने एक काफ़ी बड़ा कैरेक्टर सूखी का रोल प्ले करा है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छा करें, बट शुरुआत कीजिए, क्योंकि एक बार अगर जो एक टैग लग जाता है ना, वो कैरी होता है, कंटिन्यू कैरी होता है। फिर लोग जज करते हैं आपको, तो लोगों को जज नहीं करने देना है। बिकॉज अगर अंदर कुछ करने की चाह हो ना, तो कुछ भी हो जाए वो चीज़ मिल के रहती है। हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, बिकॉज बॉलीवुड में स्ट्रगल बहुत है। आपको अपने लिंक्स बनाने पड़ेंगे, डेफिनेटली ऑडिशंस जाके देने पड़ेंगे। और एक बात, मैं रोज़ ऑडिशंस देती हूँ। आज भी जितने भी बड़े एक्टर्स होते हैं, बिना ऑडिशन दिए कुछ भी चीज़ नहीं मिलता है। चाहे आप कितना भी बड़े एक्टर क्यों ना हो, सबका एक बार लुक टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग होती है, तभी जाके एक रोल मिलता है। और बहुत रिजेक्शंस मिलेंगे, पता नहीं कितने बार आपको रिजेक्ट हो। कितने लोग तो क्या कुछ नहीं बोलेंगे, जैसे मेरी हाइट कम है तो कितनी सारी चीज़ें हाथ से यूं ही निकल जाती है। बिकॉज तुम्हारी हाइट कम है तो तुम्हारे जो ओपोनेंट है, को आर्टिस्ट है, उसकी हाइट ज़्यादा है, तो प्लीज़ इस बार नहीं चलेगा। हाँ, ऐसे कर देते हैं तो, बट कभी भी बुरा नहीं मानना।
मेरे साथ भी ऐसा हमेशा होता है। और ऑडिशंस दीजिए, कहीं से भी कुछ भी लिंक हो, कहीं भी पता चले तो मिलिए, बात कीजिए, अपने बारे में बताइए आप क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं। मैं अभी 2-3 वेब सीरीज़ साइन करके आई हूँ, वो मैं अभी आप लोगों को बता नहीं सकती, बट मैं ये बात ज़रूर कहूँगी, मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है आपकी अंतरा दुबे, तो और इंस्टाग्राम पे मैं यहाँ पे एक्टिव रहती हूँ, अपने डिटेल्स, अपना अपडेट्स मैं वहाँ डालती हूँ कि मेरा क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, तो आप वहाँ से मुझे देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने जैसे कि कहा, हमारा प्ले जा रहा है और स्ट्रगल जारी है। फैमिली सपोर्ट के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं रिसेंटली न्यू बॉम्बे शिफ्ट हुई थी, मैं महाड़ा वाले घर में रहती थी जिसका किराया था 13,000 रुपये पर मंथ। 13,000 रुपये पर मंथ बोलना हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बिकॉज रांची में क्या है, 13,000 रुपये में आपको ऐसा प्रॉपर 3 BHK लग्जरी अपार्टमेंट मतलब अच्छा खासा मिल सकता है, अच्छे अपार्टमेंट्स अच्छे एरिया में। बट वहाँ पे 13,000 बोलना मतलब ना बहुत छोटा सा एक कमरे का ऐसा 10 बाई 10 का रूम होगा, जहाँ पे आपको चप्पल रखने का भी ना पैसा पे करना पड़ता है ऑफ कोर्स, क्योंकि उतना छोटा सा एरिया का प्रॉपर किचन नहीं होता है, ऐसा पैसेज होता है और छोटा वॉशरूम होता है, सब ऐसे ही बस होता है, छोटा सा कमरा, आप लोगों को भी पता होगा। मैं वहाँ रही, तो वहाँ जब रहती थी तो बट मैं 1 साल किसी भी तरीके से काटा, बीमार पड़ी, पूरे साल बीमार पड़ी, पापा और भाई की हेल्प से और थोड़ा बहुत जो भी मैं कमाती हूँ, हम लोग सब साथ में, और अभी प्रॉपर अच्छे अपार्टमेंट में रह रहे हैं। और मैं जैसे कि रावा इंटरनेशनल 2017 आइकन रह चुकी हूँ। रेनासा आर्टिस्ट एंड राइटर्स एसोसिएशन का एक कॉम्पिटिशन होता है जो कि पूरे ग्लोबल लेवल पर होता है और हर एक सिटीज़ में इसकी ऑडिशंस होते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं ना, प्लीज़ साल में एक बार होता है, आप लोग जाइए और इस कंपटीशन में ना ज़रूर पार्टिसिपेट किया कीजिएगा। पता कीजिए, कहीं ना कहीं से पता चलेगा आपको रावा के बारे में, क्योंकि रावा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और शुरुआत वहाँ से कर सकते हैं। मेरे जितने भी रोल्स रहे हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हर एक रोल मैं एक शेयर करना चाहती हूँ हैप्पी लॉकडाउन का। इमोशनल है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो जहाँ पे जो मेरे ओपोनेंट में थे वो ऐसे मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं और मैं उनको ऐसे रोकती हूँ, रोक करके मैं उनको कहती हूँ कि अब मैं वो उतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि आप जो चाहें वो कर बैठेंगे, बिल्कुल नहीं। वैसे मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहती हूँ, जैसे जो मैंने अभी रिसेंटली विवाह विप्लव जो मैंने किया है, उसका मैं एक डायलॉग सुनाती हूँ आपको, ठीक है। मेरी स्कूल लाइफ ना सबसे ब्यूटीफुल लाइफ थी, जहाँ जब भी इच्छा की याद आती है तो सबसे पहले हमारी लवली फ्रेंड इच्छा की याद आती है, बिकॉज वो हमारी स्कूल फ्रेंड थी ना। और पता है आपको, इच्छा को ना नए नए इतने सारे आइडियाज आते थे। थी तो वो क्रिश्चियन, लेकिन उसके दिमाग में जो आइडियाज आते थे ना, और जात पात मतलब कुछ मतलब ही नहीं होता था उसको। ऐसे छुट्टी की बेल बजती थी और वो सीधा वॉशरूम में जाके हम तीनों फ्रेंड्स ड्रेसेस एक्सचेंज करके बाहर आ जाते थे। और क्या था, कुछ भी नहीं। वो हमारी फ्रेंड, मैं और तमन्ना, हम तीनों ना बहुत ही खुश रहते थे। मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब मैंने बोला ना मेरी हाइट को लेकर के, जब मुझे बोला था कि इसमें हाइट कम थी तो मुझे इतना गुस्सा था, बिकॉज जो मैंने पहली शॉर्ट फिल्म करी 35 मिनट्स का जो MX प्लेयर पर है, उसमें जो मेरे ओपोनेंट में थे कुंदन भारद्वाज, बहुत अच्छे एक्टर हैं वो, तो उनकी हाइट 6'1" थी और मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है 5'1" ही है, तो ऑलमोस्ट 1 फीट का डिफरेंस है। बट हमने प्रॉपर शूट किया और कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो कभी भी माइंड नहीं करना, क्योंकि कई बार होता है कि जब वाइड शूट जाता है तो वो छोटी छोटी चीज़ें ना आपको नेगलेक्ट करनी पड़ सकती है, और कभी कभी आप लो होते हो। तो अरे मुझे अभी 2 दिन पहले ही रिजेक्शन मिला है कि आपकी थोड़ी सी हाइट कम है, तो इट्स ओके, इट्स फाइन। हाइट को लेकर के होता है। और कभी कभी तो जैसे मेरा थोड़ा सा जो शेड है वो लाइट है, मतलब थोड़ा सा गोरे शेड में आता है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि अच्छा इसमें तो सांवलापन का रिक्वायरमेंट था, अरे
और कभी कभी आपके साथ क्या होता है कि नहीं नहीं आप थोड़े से मोटे लग रहे हो, हाँ, फिर जब आप पतले हो तो आप थोड़े से पतले लग रहे हो, तो ना कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा कि यार जब मैं मोटी हूँ तब पतला चाहिए, जब पतली हूँ तब मोटा चाहिए, हाइट कम है, मतलब बेफिजूल की बातें। बट ये सारी चीज़ों पे बिल्कुल भी काम नहीं करना, सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। बिकॉज कभी कभार क्या होता है ना, फैमिली प्रेशर्स भी पड़ता है, ऑब्वियसली घर पे भी सब क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इतना वक्त हो गया है, क्यों नहीं कुछ अच्छा अचीव कर पा रहे हो, तो वक्त लगता है बिकॉज वहाँ पे लाखों का भीड़ है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि आप कुछ पढ़ करके कहीं जॉब ले लो, वो थोड़ा ईजी है रादर देन आपको एक्टिंग में बॉलीवुड में करियर बनाना है तो। और ये बहुत ही कड़वी सच है, और सच हमेशा कड़वा होता है। तो यहाँ पे जितना कंपटीशन है, जितना स्ट्रगल है, वो किसी दूसरे फील्ड में नहीं है, बट जो आपका डेडिकेशन है वही आपको यहाँ मेंटेन करके रखेगा। और अगर आप किसी एक्स्ट्रा कैरिकुलर में है ना, जैसे म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, एक्टिंग हो गया, अगर प्रॉपर हैं तो आपका ये इन निगेटिव चीज़ों पे ध्यान जाएगा ही नहीं। तो इन सारी चीज़ों के साथ ना एक चीज़ का मैंने हमेशा ध्यान रखा कि सिगरेट या ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, मतलब हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं कि बच्चा जा रहा है तो वहाँ जाने के बाद ऐसा डिप्रेशन में ना चला जाए, उसको सिगरेट की आदत ना लग जाए, वो ड्रिंक करना ना स्टार्ट कर दे, यही सारी चीज़ें होती हैं। फिर धीरे धीरे क्लब जाना है एंड ऑल, मतलब बट ये चीज़ आपको मेंटेन करना है ताकि आपको वहाँ पे कोई जज ना करे। एक तो वो भी वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हाँ, अगर आप नहीं करते हो तो वो उस पर भी कुछ लोग तारीफ करते हो, वाओ दैट्स गुड कि नहीं कर रहे हो, बट लोग क्वेश्चन भी करेंगे कि क्यों नहीं कर रहे हो। अपने अगर लिमिटेशंस जो बना के रखे हैं उसको मेंटेन करना है। और मैं इन चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ, बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि मेरा ये है कि मुझे अपनी फैमिली से कुछ भी बोलने के पहले ना मैं सोचती हूँ, ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम होती है। अगर कोई कुछ बोलता भी है तो मैं उसको उसी तरीके से जवाब देती हूँ, क्योंकि मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, भाई है, तो वो सब हमारे ही हैं ना। आप दुनिया के सामने हाथ फैलाने के पहले सोचोगे, घर पे थोड़ी सोचोगे। तो इट्स फाइन, हर चीज़ शेयर करनी चाहिए। कभी भी कोई भी चीज़ हो तो वो अंदर ही अंदर नहीं चलना चाहिए। इनफैक्ट इंसान हो कभी चल भी सकता है, लेकिन इस चक्कर में कभी भी रॉन्ग स्टेप नहीं लेना। और जब आप रॉन्ग स्टेप नहीं लोगे ना तो कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। आई एम डूइंग शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज़, जैसे कि अभी मैंने कहा, मैंने अभी 2-3 प्रोजेक्ट साइन करके आई हूँ। प्रॉपर अब मैं अपने आप को जैसे कथक डांसर ही बोलती हूँ, क्योंकि 10 साल मैंने सिर्फ कथक ही किया है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ यूज़ हो रही हैं। तो बस एक्टिंग ही करना है, साथ में मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको लेते हुए चलना है। जया प्रदा मैम के साथ काम किया है, आदेश चौधरी सर के साथ काम किया है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं इनको। फिर गौतम रोड सर के साथ काम किया है, एंड मतलब और भी काफ़ी लोग हैं जिनके साथ मैंने काम करा है। एक तो ड्रीम है मेरा शाहरुख खान सर के साथ काम करने का। उनकी एक्टिंग और उनका जो नेचर है ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। तो वो मेरा एक सपना है कि छोटा सा ही सही, लेकिन उनके साथ मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूं, तो ये मेरा सपना है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा ये इंटरव्यू पसंद आया हो, और आप कोई जितने भी पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा भी अगर आपकी जर्नी में मेरी जर्नी से हेल्प हो सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मिलते हैं अब हम कभी और नेक्स्ट टाइम। तो तब तक प्लीज़ आप इस न्यूज़ चैनल को देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत बहुत थैंक यू।